राधे राधे प्यारे भक्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग हो सकता है? आपने भी किया है ना ऐसा? सोचा है कि सामने वाला मुझे नजरअंदाज कर रहा है, सोचा है कि शायद मैं ही गलत हूं, सोचा है कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, सोचा है कि मैं किसी के लायक नहीं। लेकिन क्या कभी आपने रोकने की कोशिश की उस सोच को? हर रिश्ते को तोड़ रहा है और सबसे खतरनाक बात आपको आपसे अलग कर रहा है। अब आप कहेंगे भाई मैं क्या करूं? सोच अपने आप आ जाती है तो सुनिए, विचार आना स्वाभाविक है, पर हर विचार को घर में बिठा लेना मूर्खता है। आप सोचते रहते हैं और दुनिया चलती रहती है, आप सोचते रहते हैं और मौके निकलते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं और लोग जिनके बारे में आप सोच रहे थे वो अपनी जिंदगी हंसते हुए जी रहे होते हैं बिना एक पल भी आपको सोचे। यही है ओवर थिंकिंग का सबसे कड़वा सच। आप खुद को खत्म कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो आपको याद भी नहीं रखते। एक जला हुआ कोयला, जब तक तुम उसे हाथ में पकड़े रहोगे वो सिर्फ तुम्हें जलाएगा। ओवर थिंकिंग वो कोयला है जिसे आप हर दिन उठाते हैं, हर दिन जलते हैं, हर दिन मुस्कुराहट का मुखौटा पहनते हैं, पर अंदर से खाली, थके हुए और टूटे हुए होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप जिंदगी भर इसी सोच में उलझे रहना चाहते हैं या आप उस अनदेखे पिंजरे को तोड़ना चाहते हैं जिसमें आप हर दिन खुद को बंद कर लेते हैं? अगर आपके भीतर भी कभी एक शांत इंसान था जो हर चीज को स्वीकार करता था, हर बात को जाने देता था, तो ये वीडियो उसे वापस लाने की शुरुआत है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा नहीं, बचाएगा उस इंसान से जो आपके ही अंदर छिपा बैठा है और हर पल आपको सोच सोच कर तोड़ रहा है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक युद्ध है, आप और आपके भीतर की अनचाही सोच के बीच, और इस युद्ध की शुरुआत अभी और यहीं से होती है। क्या आप जानते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हम किसी और से नहीं, अपने ही दिमाग से लड़ते हैं। बात ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। कभी किसी ने हमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हम सोचते हैं क्यों कहा, क्या मैं गलत था, क्या वह मुझसे नाराज हैं? फिर हम उस एक बात को 100 बार सोचते हैं, उस इंसान के हर शब्द का विश्लेषण करते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं। अब जरा सावन को देखिए। सावन एक बेहद समझदार, संवेदनशील और होशियार लड़का था। हर बात को ध्यान से समझता था, हर भावना को महसूस करता था, लेकिन एक आदत थी जिसने उसकी सारी खूबसूरती पर पर्दा डाल दिया। वो हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचता था। कोई हल्की सी बात बोल देता तो वो सोच में डूब जाता। कोई मैसेज नहीं करता तो सोचने लगता शायद अब रिश्ता खत्म हो गया। कोई गलती हो गई तो खुद को रात भर माफ नहीं कर पाता। धीरे धीरे ये सोच उसका आत्मविश्वास खा गई, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और दिमाग हर समय उलझा उलझा सा। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह समस्या सिर्फ सावन की नहीं है, ये हम सभी की है। हर दिन हम सैकड़ों बातें सोचते हैं और उनमें से 90% बातें या तो फालतू होती हैं या डर पर आधारित। आप सोने की कोशिश करते हैं, दिमाग चलता रहता है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से सवाल चल रहे होते हैं, उसने क्या सोचा होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अब सवाल उठता है, हम इतना क्यों सोचते हैं? तो इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। हमारा मन, हमारी सोच 2 भागों में बंटी होती है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन वह कमजोर होता है जब कोई भावना बहुत गहरी होती है, जैसे डर, शर्म, गुस्सा, पछतावा। तो ये भावनाएं सीधा अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं और अवचेतन मन कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो तर्क नहीं करता, बस जो डाला गया है वो बार बार दोहराता है। अगर आपको बार बार लगता है कि आप गलत हो तो आपका अवचेतन मन उस सोच को सच मान लेता है और फिर हर बात पर आपको शक करवाता है। अब इसका असर क्या होता है? आप कोई काम शुरू करने से पहले ही सोचते हैं मैं कर पाऊंगा या नहीं। आप कोई बात कहने से पहले डरते हैं लोग क्या सोचेंगे। आप कोई फैसला लेने में हिचकते हैं, अगर गलत हो गया तो। और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का दुचक्र। ये सोच धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती है, हमारे रिश्ते खराब करने लगती है, हमारे फैसले टल जाते हैं और सबसे बड़ी बात, हम अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो।
अगर तुम्हारी सोच डर और पछतावे से भरी है तो तुम्हारा जीवन भी डर और पछतावे से भर जाएगा। अब सवाल है, क्या ज्यादा सोचना वाकई इतना खतरनाक है? तो सुनिए, ज्यादा सोचना आपकी नींद खराब करता है, आपकी रचनात्मकता को मारता है, रिश्तों में दूरी लाता है, आत्मसंदेह को जन्म देता है और सबसे खतरनाक आपको समय के वर्तमान पल से काट देता है। आप इस वक्त अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग या तो अतीत के किसी अफसोस में होता है या भविष्य की किसी चिंता में। अब सोचिए, ये जिंदगी तो सिर्फ अभी में है, लेकिन हम अभी को जी ही नहीं पा रहे। अब एक सवाल और, कौन लोग ज्यादा नहीं सोचते? वह लोग जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो गलती को गलती की तरह लेते हैं, सजा की तरह नहीं, जो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं पर उनमें फंसते नहीं, और जो जानते हैं कि हर बात को समझना जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही शांति है। ओवर थिंकिंग ये एक ऐसी आदत है जो आज के समय में हर तीसरे इंसान को परेशान कर रही है। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, लेकिन जब यह सोच हमें चलाने लगे तब वो सोच नहीं सजा बन जाती है। ज्यादा सोचने की आदत हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम कब उसके शिकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओवर थिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखा कर हमें तोड़ देता है। अब सवाल यह है, हम इतना सोचते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता और डर। जब हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, सामने वाला क्या सोच रहा है या किसी गलती का अंजाम क्या होगा, तब हमारा मन एक ही विचार को बार बार दोहराता है और वह दोहराव समाधान नहीं देता बल्कि उलझन और बेचैनी को बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है, उसे क्लैरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और जब उसे वो नहीं मिलती तो सोचता है, फिर सोचता है और फिर भी सोचता है। लेकिन क्या ये सोच वास्तव में मदद करती है? एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ उसे रिपीट करता है। यानी हम समाधान नहीं खोज रहे होते, हम सिर्फ उसी समस्या को नए नए रूपों में दोहराते हैं और यही हमारे दिमाग की ऊर्जा को खा जाता है। और जब ये प्रक्रिया रोज रोज दोहराई जाती है तब एंजाइटी, इंसोमिया, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग जन्म लेते हैं। आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो इतना नहीं सोचते। क्या वे लापरवाह होते हैं? नहीं, वो जानते हैं कि सोचने और ज्यादा सोचने में फर्क है। वे जानते हैं कि जो बातें उनके कंट्रोल में नहीं है उन पर बार बार ध्यान देना आत्म पीड़ा है। अब सवाल उठता है, इस आदत को छोड़े कैसे? तो इसका उत्तर है मन को समझकर, ना कि उससे लड़कर। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो कभी एक डाली से दूसरी तो कभी तीसरी पर कूदता रहता है, और जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा उछलता है। इसीलिए पहला कदम है ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। जब आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़े तो खुद से ये पूछिए, क्या ये सोच अभी मेरे किसी काम की है? क्या इससे मेरी समस्या का समाधान हो रहा है? क्या ये मेरा समय और ऊर्जा ले रही है? आप पाएंगे कि 90% बार आप सिर्फ खुद को मानसिक दंड दे रहे होते हैं। अब यहां एक बात और समझनी होगी, हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इस सोच को और गहराई से पकड़ लेता है। जब आप बार बार किसी बात को सोचते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और फिर बिना वजह भी वे विचार आने लगते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी है सोचने की क्वालिटी को बदलना, क्वांटिटी को नहीं। मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम सोचें ही नहीं, बल्कि सोचें, लेकिन सचेत होकर सोचें, लेकिन सकारात्मक दिशा में सोचें, लेकिन समझदारी और सीमित मात्रा में। अब सवाल उठता है कि मन को नियंत्रित कैसे करें? यहां कुछ गहरे और प्रभावी उपाय हैं। सबसे पहले सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी मन बहुत दौड़ने लगे, आंखें बंद करें और अपनी सांस की गति को महसूस करें, सिर्फ 2 मिनट, और आप देखेंगे कि विचार धीमे हो रहे हैं। दूसरा, अपने विचारों को लिखिए। जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर उतार दीजिए। लिखने से दिमाग खाली होता है और क्लैरिटी आती है। तीसरा, अपने शरीर को सक्रिय रखिए,
फिजिकल एक्टिविटी आपके मन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। चौथा, ज्यादा सोच के ट्रिगर्स को पहचानिए। कौन से लोग, कौन से समय या कौन सी परिस्थितियां आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं, उन्हें जानिए और समय रहते खुद को संभालिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने वर्तमान को एक ऐसी चीज के लिए बर्बाद कर रहा हूं जो या तो हो चुकी है या शायद कभी होगी ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इससे सच में फर्क पड़ेगा? तो इसका उत्तर है हाँ, 100% फर्क पड़ेगा, लेकिन तब जब आप इसे सिर्फ सुने नहीं, अपनाएं। मन पर नियंत्रण कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने विचारों पर नजर रखिए, उन्हें दिशा दीजिए और जरूरत पड़ने पर रुको कहना सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो ये सोच आपका जीवन चलाएगी। और जो सोच हमारे नियंत्रण में नहीं है वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कैदी बना सकती है। इसलिए अब समय है जागने का, अब समय है अपने सोचने की सीमा को समझने का, अब समय है सोचने और जीने के बीच संतुलन बनाने का। क्योंकि जितना समय आप अनावश्यक सोच में लगाते हैं, उतना ही समय आप अपने वर्तमान, अपनी खुशियों और अपने जीवन से छीन लेते हैं। और याद रखिए, अगर सोच अच्छी हो तो भविष्य बनता है, लेकिन अगर सोच सीमा से बाहर हो तो सब कुछ बिखर सकता है। क्या आप भी कभी कभी ये सोचते सोचते थक जाते हैं कि मैं इतना सोच क्यों रहा हूं? एक छोटी सी बात हुई, लेकिन दिमाग उस पर घंटों दौड़ता रहा। किसी ने कुछ कह दिया और हम उसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार सोचते रहते। जो हो चुका है वो भी, और जो शायद कभी होगा भी नहीं उसे भी। और फिर हम खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों करता हूं? पर जवाब नहीं मिलता। मिलता है सिर्फ तनाव, बेचैनी और मन का भारीपन। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये आज की दुनिया की एक गंभीर मानसिक आदत बन चुकी है। ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, पर जब यही सोच हमें चलाने लगे, हमें उलझाने लगे, हमारी नींद, हमारी शांति और हमारे फैसलों पर असर डालने लगे, तब ये सोच नहीं एक सजा बन जाती है। ओवर थिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है, और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखा कर हमें तोड़ता है। अब आप कहेंगे, हमें पता है कि यह आदत सही नहीं है, लेकिन इसे रोके कैसे? तो चलिए आज हम इसी का समाधान तलाशते हैं। कैसे छोड़ी जाए ये आदत? कैसे जिया जाए खुलकर, बिना दिमाग को हर वक्त उलझाए? कैसे रोका जाए खुद को? जब हमारा दिमाग बार बार किसी बात की जुगाली करने लगे, इसका पहला इलाज शुरू होता है समझ से। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हमेशा सुरक्षा चाहता है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें भविष्य अनिश्चित हो या परिणाम स्पष्ट ना हो, हमारा मन सोचने लगता है ताकि हमें तैयार रखे। ये सुरक्षा का एक तरीका है, लेकिन जब हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता, बल्कि सिर्फ उसे रिपीट कर रहा होता है। एक रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे अच्छे सॉल्यूशन ढूंढते नहीं, बस एक ही चिंता को नए एंगल से घुमाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन वो बस चिंता के दलदल में और गहरे फंसते जाते हैं। मन की नकेल थाम लो, नहीं तो वही मन तुम्हें खींच कर खाई में ले जाएगा। यानी मन को चलाओ, पर मन से मत चलो। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले जानना होगा कि हमारा मन आखिर करता क्या है। मन हमेशा 2 चीजों से चलता है, या तो अनुभव से या कल्पना से, जो हुआ नहीं लेकिन हो सकता है। उस पर सबसे ज्यादा सोचते हैं हम, और यही ओवर थिंकिंग का आधार है।